नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। स्वस्थ उत्तराखंड की ओर बढ़ते कदम कार्यक्रम। धामी ने 180 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री मंडविया वीसी के जरिए जुड़े। कांग्रेस नेताओं पर दर्ज हो रहे मुकदमों पर भड़के उत्तराखंड। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष महारा कहा, कांग्रेस के सत्ता में आने पर दर्ज होंगे राजद्रोह के मुकदमे। जान हथेली पर लेकर नदी पार करने को मजबूर हैं जुवा ग्राउंड गांव के लोग। आपदा बीत जाने के 2 साल बाद भी नहीं बना है पुल। लोक निर्माण विभाग ने ट्रॉली लगाकर की तीसरी जान हथेली पर रखने को मजबूर। उत्तराखंड में बरसाती नाले में बही बस। समय रहते सभी यात्री सुरक्षित निकले बाहर। बस में सवार थे 27 यात्री। आज खोले गए गंगोत्री नेशनल पार्क के 4 गेट। देशी विदेशी पर्यटकों की आवाजाही हुई शुरू। ट्रैकिंग और धार्मिक यात्रा पर आने वाले लोगों को था इंतजार। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वस्थ उत्तराखंड की ओर बढ़ते कदम कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी वर्चुअली जुड़े। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 180 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन वर्चुअली किया। इन योजनाओं में जहां रुद्रप्रयाग, नैनीताल और पौड़ी जिलों में 50-50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास किया गया, तो वहीं देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में 500 बेड की नई बिल्डिंग का भी शिलान्यास किया गया। लगातार जहां कोरोना महामारी के समय में हमारे प्रदेश के अंदर वैक्सीनेशन से लेकर तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं का, ऑक्सीजन प्लांटों के निर्माण से लेकर तमाम अवस्थापना सुविधाओं का उन्होंने लगातार हमारे प्रदेश की चिंता करी और अच्छा इस्टेब्लिशमेंट हमारा हर क्षेत्र में हुआ। वहीं चारधाम यात्रा के लिए भी उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य पर होने वाली जो सुविधाएँ हैं वो केंद्र के स्तर पर और स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर लगातार उनको प्रदान करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज 182 करोड़ रुपए की योजनाओं का विधिवत भूमि पूजन हो गया है। अपने मुख्यमंत्री जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि स्वास्थ्य में इस बार बजट में काफ़ी पैसा हमको मिला है। इस बार 2 बड़े काम हमारे राज्य में होने जा रहे हैं। पहला तो यह है कि गर्भवती महिलाओं को घर से हॉस्पिटल लाना और हॉस्पिटल से घर तक छोड़ना, ये पहले योजना थी। अब हम इसमें और चीज़ ऐड कर रहे हैं कि जितनी गर्भवती महिलाएं उनके प्रसव होने से पूर्व 1 हफ्ता पहले हम उनको हॉस्पिटल में लेके आ जाएंगे या होटल में लेके आ जाएंगे या कोई भी उचित स्थान हो, ताकि समय पे उनका जो है पूरा परीक्षण भी हो जाए और गांव में कोई दिक्कत ना है। सीधा ले चलते हैं आपको लखनऊ, जहां पे स्कूल चलो अभियान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत कर रहे हैं। लखनऊ में स्कूल चलो अभियान 2023 का आगाज हो गया है, जहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत कर रहे हैं।
कॉलेज बनाए जाने की मांग आए दिन विधायकों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा सरकार के स्तर पर की जाती रही है, लेकिन सरकार के स्तर से जो जवाब आता है उसके बाद मेडिकल कॉलेज की मांग ठंडे बस्ते में चली जाती है। लेकिन अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मेडिकल कॉलेज खोले जाने को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज का कोई मापदंड निर्धारित नहीं है। मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए मापदंड 400 बेड का अस्पताल और पर्याप्त भूखंड के साथ ही मरीजों का होना। लेकिन उत्तराखंड स्वास्थ्य मंत्रालय हर बार विधायकों को यह कहकर शांत कर देता है कि एक जिले में एक ही मेडिकल कॉलेज का प्रावधान है, जिसके चलते दूसरा मेडिकल कॉलेज एक जनपद में नहीं दिया जा सकता। एक जिले में एक ही मेडिकल हो ऐसी कोई बात जरूरी नहीं है, लेकिन उसके लिए मेडिकल कॉलेज चालू करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 400 बेड की अस्पताल होनी चाहिए, उसके लिए लैंड होनी चाहिए, पेशेंट होना चाहिए, उसके मुताबिक मेडिकल कॉलेज खोली जाती है। आज देश में मेडिकल कॉलेज में बहुत बढ़ोतरी हुई है, केवल 8 साल में मेडिकल कॉलेज डबल हो गई है। उत्तराखंड में केंद्रीय मंत्रियों के दौरे को लेकर कांग्रेस ने नई बहस को जन्म दे दिया, जिसमें कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार के मंत्री लगातार उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं, जिसमें मंत्रियों के दौरे त्योहारों के समय हो रहे हैं और इन्हीं दौरों के दौरान सरकारी कर्मचारियों को कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने का आदेश भी दिया जाता है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि ये एक बार नहीं बल्कि कई बार कई पर्वों में हो चुका है। ऊपर 2 लाइनें कम लग रही हैं आपको, दिल के दरवाजे भी। ऐसा जान पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को अधिकारियों और कर्मचारियों से कोई जाति दुश्मनी है, इसलिए क्योंकि आप हिंदू धर्म के झंडा बरदार तो बनते हैं, लेकिन हर त्योहार हर पर्व में आप यहाँ पहुँच जाते हैं और फिर अधिकारियों की प्रोटोकॉल में आपके उपस्थिति अनिवार्य हो जाती है। कर्मचारियों को चिट्ठी भेजा जाता है, शासनादेश जारी हुआ होता है कि कार्यक्रम में आपने ज़रूर उपस्थित होना है। दूसरी ओर हमने देखा कि कभी मोदी जी तो कभी राजनाथ जी, कभी कोई ना कोई दिल्ली से यहाँ उसी दिन आगमन करता है जिस दिन अवकाश का समय होता है। ऐसे में ये घोर अन्याय और अत्याचार है तमाम कर्मचारियों के साथ, अधिकारियों के साथ। राहुल गांधी के मामले को जहां कांग्रेस जनता के बीच ले जाने का ऐलान कर चुकी है, वहीं भाजपा नेता अब भी कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं कि उनके द्वारा दिखाया जा रहा आक्रोश राजनीति से प्रेरित है। कांग्रेस को नसीहत देते हुए भाजपा विधायक खजान दास ने कहा कि राहुल गांधी ने जो शब्द कहे थे वो देश और दुनिया ने देखे हैं, जिस पर कोर्ट अपना निर्णय सुना चुका है। इसलिए कांग्रेस को कम से कम न्याय व्यवस्था पर तो भरोसा रखना ही चाहिए। मिलाकर के ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि जो विरोध कांग्रेस कर रही है इस समय वो अनुचित है। देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी। उन्होंने कुछ न कुछ जब कहा है तो वो सामने आए हैं और तथ्यों के आधार पे, और माननीय कोर्ट का मामला है, इसमें किसी को भी दोषी करार देना उचित नहीं है। चाहे आप मोदी जी को कोस रहे हैं, चाहे आप कुल मिलाकर के जिस तरह से उनका बयान आता है कि बीजेपी को कोसने का काम कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि राजनीति से प्रेरित होकर के इस तरह की बातों करते हैं, जबकि ये राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भाजपा नेताओं पर खासा कटाक्ष किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सत्तासीन पार्टी भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर भाजपा के लोगों पर भी राजद्रोह के मुकदमे दर्ज होंगे। करण माहरा ने भाजपा से जुड़े नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि बेवजह कांग्रेस के नेताओं पर भाजपा के नेता मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं और कांग्रेस सत्ता में आने के बाद इस बात का संज्ञान लेगी और ऐसे नेताओं को चिन्हीकरण के बाद इन पर राजद्रोह का मुकदमा भी दर्ज होगा। क्योंकि अभी तो पब्लिक डोमेन में चीजें हैं, अभी उनके सबूत इकट्ठे हम लोग भी कर रहे हैं। क्या ये किसी को पता नहीं कि कौन ऐसे लोग थे जिन लोगों को आईपीएस अधिकारियों को बिना दोष के कारण उनको गलत ढंग से, फर्जी ढंग से फंसा के जेलों में बंद किया गया है? क्या ये नहीं जानते कि लोकपाल का आंदोलन किस तरीके से चला? कहाँ है आज लोकपाल? क्या इस बात का जिक्र दोबारा नहीं आएगा? सांसद को अपनी बात रखने का मौका नहीं देना, जिसके विरुद्ध सदन में बात कही गई हो उसको अपनी बात का मौका देना नहीं देना, क्या ये देशद्रोह नहीं है? क्या ये राष्ट्र के नियमों का या कानून का उल्लंघन करना राष्ट्रद्रोह नहीं है?
क्या पत्रकारों को धमकी देकर उनकी नौकरियां खत्म करना राष्ट्रद्रोह नहीं है? इन सारी चीजों का संज्ञान आने वाले समय में कांग्रेस अपनी सरकार आने के बाद लेगी। और उधर उत्तराखंड में बिजली दरों में बढ़ोतरी पर कांग्रेस ने तीखा विरोध दर्ज किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इसे आम जनता पर महंगाई का बोझ डालने वाला कदम करार दिया है। बता दें कि विद्युत नियामक आयोग द्वारा गुरुवार को घोषित बिजली दरों पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सरकार लगातार आम लोगों पर महंगाई का बोझ डालती जा रही है। भाजपा की केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार लगातार महंगाई बढ़ाती जा रही है। उन्होंने सरकार से बढ़ी हुई दरें तत्काल वापस लेने की मांग की है। कोड़ पे खाज वाली घटना में इसको कहूँगा। और 13.2% जो है रेट बढ़ाए गए हैं और चौथी बार बढ़े हैं इस वर्ष में। ऊर्जा प्रदेश का ये हाल। और मैंने जो प्रश्न आपके माध्यम से, प्रिंट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सरकार से पूछा था कि श्रावंती के बारे में आपका क्या कहना है। पिछले वर्ष बिना 1 यूनिट बिजली श्रावंती और अर्थ से खरीदे हुए सैकड़ों करोड़ रुपए का भुगतान इस सरकार ने किया है और उस घाटे की भरपाई आम जनता के सिर से निकाला जा रहा है। खून चूस के रख दिया इन्होंने जनता का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। बने रहें जन टीवी के साथ। भैया, हाँ कोचिंग छोड़ दो ना। चल। अरे बेटा, क्यों खामखा कोचिंग के चक्कर में अपना समय बर्बाद कर रहे हो? बड़े भाई ने भी तो कोशिश की थी। देखो, बिना सिफारिश के तुम्हें सरकारी नौकरी तो मिलने से रही। ऐसा करो, अपने भाई के साथ काम पे लग जाओ। पिताजी, वो 6 साल पुरानी बात है। क्यों, अब कोई चमत्कार हो गया क्या, या तेरी कोई बड़ी पहचान निकल आई? पिताजी, चमत्कार ही समझिए। अब भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी दोनों की नकेल कस दी गई है। अब योग्यता की पहचान हो रही है। सही कहा। योगी सरकार अभी वहाँ को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग और पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट्स भी दे रही है, वो भी फ्री में। जा, तुम मन लगा कर, जो मैं नहीं कर सका वो तो कर। जी भैया, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जल्दी जाके। सुशासन, विकास, रोजगार, डबल इंजन की सरकार। 6 साल यूपी खुशहाल।
बाद आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में विधायक सुमित हृदेश और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राहुल गांधी के सवालों से डर गई है, इसलिए जल्दबाजी में उनकी संसद सदस्यता रद्द की गई और अब सरकार उनका बंगला खाली करा रही है। केंद्र सरकार आज विपक्ष से घबरा गई और जनता 2024 में भाजपा को इसका जवाब देगी। डर का नतीजा है कि आनंद फानन में गुजरात के एक सेशन कोर्ट पे मानहानि का कोई केस था, उसमें उनकी सदस्यता तुरंत कोर्ट ऑर्डर निकला नहीं, उससे पहले 26 घंटे में सदस्यता रद्द और उनसे कहा जाता है आप अपना बंगला खाली करिए। तो मैं संदेश देना चाहता हूँ, पहली बात तो राहुल गांधी जी के करोड़ों करोड़ों निवास हैं यहाँ पे, क्योंकि उनके करोड़ों करोड़ों चाहने वाले इस देश में हैं और हम सबके जो घर हैं वो राहुल गांधी जी के घर हैं और वो उस परिवार से आते हैं जिसने देश की आज़ादी से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कराने में जिनका श्रेय है, ऐसे परिवार से आते हैं। तो ये गिदड़ भपके से नहीं डरने वाले हैं और राहुल जी का जो प्रहार है उसमें और तीव्रता आएगी और सत्य की लड़ाई में और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, हमने नहीं, पूरे देश के जितने कांग्रेसी सब उन्हें इन्वाइट करते हैं। रुड़की में जनहित के मुद्दों के साथ साथ अडानी ग्रुप के करोड़ों रुपए डूब जाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक निजी होटल में प्रेस वार्ता कर देश में बढ़ती विकट समस्याओं को मीडिया के जरिए आम जनता तक पहुंचाने की बात कही। प्रेस वार्ता में झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जत्ती, पूर्व राज्य मंत्री राम सिंह सैनी सहित अनेकों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जत्ती ने बताया कि वर्तमान केंद्र और प्रदेश सरकार आम जनता का हनन कर रही है। समिति के की जो सदस्यता रद्द हुई है उसको लेकर के जो लोकतंत्र की आवाज़ वो उठा रहे थे, जो संवैधानिक दृष्टिकोण से भारत को चलाने की बात कर रहे थे, जो आवाज़ वो बुलंद कर रहे थे, उनकी सदस्यता रद्द हुई। इसके परिप्रेक्ष्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें जो जितने लोकल इश्यूज थे वो किसान को लेकर हो, गन्ना किसान को लेकर हो, मजदूर को लेकर हो, उत्तर प्रदेश में बिजली फ्री है किसानों की, हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी बिजली फ्री हो, सरकार तक इसकी आवाज़ जाए, इसको लेकर भी लोकसभा में माननीय राहुल गांधी जी को न बोलने देना चाहिए, फिर उनके जो है सदस्यता रद्द करना, इस तरह के ये सब जो देश हित के मुद्दे थे, कैसे लाखों करोड़ रुपया जो है हमारे राष्ट्रीय बैंकों का, वित्तीय संस्थाओं का उसमें लगाया गया, डूब गया। इन सब विषयों के माध्यम से आपके माध्यम से इन विषयों को उठाना हमारा था। उसके साथ साथ जो हमारे स्थानीय इश्यूज हैं, लोकल इश्यूज हैं, जैसे सर्कल रेट है, बिजली है, अभी पानी पे भी सरचार्ज बढ़ा रहे हैं, अभी यूजर सरचार्ज बढ़ाया जा रहा है, लगा दिया, बढ़ाया कहाँ जा। भगवान बद्री विशाल जी के धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत मास्टर प्लान का निर्माण कार्य आजकल बहुत तेजी से किया जा रहा है। हालांकि कई निर्माण कार्य मास्टर प्लान के तहत नारायण धाम में पूरे भी हो चुके हैं, वहीं लगातार नारायण धाम में मास्टर प्लान का कार्य आज भी तेजी से किया जा रहा। हालांकि पिछले दिनों बर्फबारी के चलते मास्टर प्लान का निर्माण कार्यों में काफी रुकावट आ गई थी। आजकल बद्री धाम में हल्की हिमपात जरूर हुआ है, जिसके बावजूद भी नारायण धाम में मास्टर प्लान का निर्माण कार्य बहुत तेजी से किया जा रहा है। अब दिन दूर नहीं जब भगवान बद्री विशाल जी के धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रीम प्रोजेक्ट मास्टर प्लान का निर्माण कार्य कुछ ही सालों में पूरी तरह से संपन्न हो जाएगा। तब नारायण धाम करीबन 1 किलोमीटर से ही सभी भक्तों दर्शन प्राप्त करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भारत चीन सीमा के सीमांत मलारी गांव पहुंचे, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं से लेकर के स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया इस दौरान सभी स्थानीय लोगों से मिले। वहीं एक और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सभी ग्राम प्रधानों और स्थानीय लोगों की जन समस्याएं भी सुनी। मंत्री मनसुख मांडविया सबसे पहले जोशीमठ के प्रसिद्ध मंदिर भगवान नरसिंह के दर्शन प्राप्त करने के लिए पहुंचे, जहाँ पर मंत्री मनसुख मांडविया ने भगवान नरसिंह के दर्शन प्राप्त किया।
संगठन स्तर पर सभी जिलों के जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष समेत सभी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण पूरा होने के बाद अब विधायकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण होना है, जिसके लिए संगठन स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई। इस संबंध में बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि 8, 9 और 10 अप्रैल को राजधानी देहरादून में पार्टी के सभी विधायकों के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा वर्चुअल रूप से मार्गदर्शन किया जाएगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर अपने कार्यकर्ताओं को हमारे जो जीते हुए जनप्रतिनिधि आते हैं उनको लेकर के हमेशा प्रशिक्षण देने की एक प्रक्रिया रही है। उसी के तहत चाहे हमारे मंडल में के कार्यकर्ता हों, चाहे जिले के हों, चाहे प्रदेश के पदाधिकारी, इनके प्रशिक्षण शिविर पूर्व में ही हमारे प्रदेश में उनको प्रशिक्षण दे दिया गया है। इसके बाद हमारे जो जनप्रतिनिधि विधायक गण हैं, विधायकों को प्रशिक्षण शिविर लगाने की योजना है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने अपने 29वें संन्यास दिवस पर एक नया इतिहास रचते हुए अष्टाध्यायी महाभाष्य, व्याकरण, वेद, वेदांग, उपनिषद में दीक्षित शताधिक विद्वान और विदुषी सन्यासियों को राष्ट्र को समर्पित किया। इनमें 60 विद्वान ब्रह्मचारी तथा 40 विदुषी शामिल हैं और साथ ही आचार्य बालकृष्ण ने 500 नैष्ठिक ब्रह्मचारियों को दीक्षा दी। इस मौके पर सर संघ चालक मोहन भागवत और केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में शामिल हुए। स्वामी रामदेव का कहना है कि राम राज्य शासन से नहीं, आत्म अनुशासन से आएगा, इसलिए हमारे द्वारा राष्ट्र धर्म को मानने वालों को संन्यास की दीक्षा दी गई। वहीं आज देश में हो रही राजनीति पर कटाक्ष करते हुए रामदेव ने कहा कि आज के नेताओं को रामायण, रामचरितमानस और भगवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए। योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म का झंडा पूरी दुनिया में गाड़ने के लिए 250 सन्यासी पतंजलि के, और वो भी विद्वान विदुषी सब वर्ग जातियों के, जिसको हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा ये नारायणी सेना है। ये ऐसे योगी कर्मयोगी सन्यासी हैं। ये पलायनवादी और प्रमादी सन्यासी नहीं, जातिवादी सन्यासी नहीं, राष्ट्रवादी अध्यात्मवादी वो सन्यासी जो अपने सनातन धर्म और सन्यास धर्म के साथ राष्ट्र धर्मों को सर्वोपरि मानते हैं, ऐसे सन्यासी बन रहे हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट देशी विदेशों के पर्यटकों के लिए खोले गए हैं। शीतकाल में इन गेटों के बंद होने के बाद यहां पर्यटक और सैर सपाटा नहीं कर पा रहे थे। पार्क के उपनिदेशक रंगनाथ पांडे ने बताया कि आज 4 जगहों के गेट खोले जा रहे हैं। पार्क क्षेत्र में गंगा भागीरथी का उद्गम स्थल गौमुख है। इसकी धार्मिक यात्रा से जुड़ा गौमुख तपोवन ट्रैक के साथ यहाँ केदारताल, जनकताल, कालिंदी खाल ट्रैक भी है। ग्रतांग गली भारत तिब्बत सीमा को जोड़ने वाला रास्ता देश विदेश के पर्यटकों को ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध है। चारधाम यात्रा के दौरान गौमुख के धार्मिक महत्व के कारण कई श्रद्धालु गौमुख यात्रा पर भी जाते हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट देशी विदेशों के पर्यटकों के लिए आज खोले गए हैं, जहां पे आपको बता दें कि शीतकाल में इन गेटों के बंद होने के बाद यहां पर्यटक सैर सपाटा नहीं कर पा रहे थे। पार्क के उपनिदेशक रंगनाथ पांडे ने बताया कि आज 4 जगहों के गेट खोले जा रहे हैं। वहीं पार्क क्षेत्र में गंगा भागीरथी का उद्गम स्थल गौमुख है। इसकी धार्मिक यात्रा से जुड़ा गौमुख तपोवन ट्रैक के साथ यहाँ केदारताल, जनकताल, कालिंदी खाल ट्रैक भी है। वहीं आपको बताएं कि ग्रतांग गली भारत तिब्बत सीमा को जोड़ने वाला रास्ता देश विदेश के पर्यटकों को ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तराखंड की सीमान घाटी का एक ऐसा दूरस्थ गांव है, यहाँ अधिकांश भूटिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। इस गांव तक जाने के लिए कई किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पार करनी होती है। करीब 2 साल पहले आई आपदा में इस गांव तक जाने वाला मुख्य पैदल आवाजाही वाला पुल टूट गया था। इस पुल के नीचे से धौली गंगा बहती है और उसी धौली गंगा में ऋषि गंगा नामक नदी ने विकराल रूप रखा था। तब से आज तक जुआ ग्वाड गाँव के स्थानीय ग्रामीण बिना पुल के अपने गंतव्य तक जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हालांकि लोक निर्माण विभाग के द्वारा स्थानीय ग्रामीणों के लिए ट्रॉली की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन आज भी यहाँ के स्थानीय ग्रामीण जान हथेली पर रख करके आवाजाही करते रहते हैं।
रामनगर टेड़ा गांव के समीप तिलमठ महादेव मंदिर घगरे के पास ग्राम पाटकोट को सवारी लेकर जा रही बस बरसाती नाले में बह गई। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। सभी यात्री सकुशल हैं। बताया जा रहा है कि लगातार हो रही तेज बारिश से बरसाती नाले उफान पर हैं। इस मामले में एसडीएम गौरव चटवाल ने बताया कि बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। बस में 27 लोग सवार थे। ये बस यात्रियों को रामनगर से लेकर डॉन परेवा जा रही थी। पानी का बहाव उधर तो कम था सर, बीच में जैसे आए थे पानी बढ़ गया, गाड़ी पानी का बहाव से पलट गई सर। 27 लोग थे। योगेश कुमार। बस रामनगर से डॉन परेवा जा रही थी। पिछले 1-1.5 घंटे से काफ़ी बारिश हो रही थी, तो वहाँ पर ये पानी का प्रवाह भी बहुत तेज था। यहाँ खेड़ा नाले के पास में खेड़ा पाटकोट मार्ग पर खेड़ा नाले के पास में एक बस जो है वो पलट गई थी, नाले में पलट गई थी। 27 सीटर बस थी, 27 यात्री हैं, सुरक्षित है यात्री, सुरक्षित है। अभी के लिए जन उत्तराखंड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अरे इतनी आसान है क्या खेती? कभी खाद और बीज के खर्चे की चिंता, कभी फसलों के दाम की, ऊपर से बिचौलिए और नजरें गड़ाए बैठे रहते हैं हमारी मेहनत की फसलों पर। अरे क्या आता है हमारे हाथ? एक और कर्जा? बेटा तुम तो खेती का ख्याल अपने दिल से निकाल दो।